We will hear and speak it, read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 22। हम सभी घर का कोई ना कोई काम करते ही हैं। रंजना भी करती है। उसके घर में काम के दौरान आज क्या हंगामा हुआ, आओ देखें। Oh, good. Ranjana, good. You are washing clothes. कपड़े धो रही है. Very good. मुझे नहीं अच्छा लगता. I don't like to wash clothes. तो क्यों धो रही है कपड़े? अरे माँ की मदद करनी चाहिए ना, बुड़बक. तुझे भी तो बहुत सारे काम पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी तो तू वो काम करता ही है ना. हाँ, तेरी बात तो सही है. Anyway, मेरा काम हो गया. मैं आई. माधवन भैया, प्लीज बाल्टी. क्या कहना चाहती है तू? हिंदी में बोल. माधवन भैया, इस बाल्टी में पानी भर के दरवाजे के पास रखना है. मेरी मदद करोगे? अरे बाबा, इतनी हिंदी वो कैसे समझेगा? तो मैं क्या करूं? अंग्रेजी में कैसे बोलूं? पानी को वाटर कहते हैं, तुझे मालूम है ना ये? और बाल्टी को बोलते हैं बकेट. वाटर मतलब पानी, बकेट मतलब बाल्टी. माधवन भैया, प्लीज. बकेट, वाटर, डोर. तूने पूरा वाक्य नहीं बोला, फिर भी उसे समझ में आ गया. माधवन, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. She said, Madhavan bhaiya, please take this bucket of water. Please put it near the door. बिल्कुल सही. Okay, give me the bucket. Oh, I'm very sorry, really sorry, very sorry. माधवन अगेन, पूरे कमरे में तुमने पानी फैला दिया. Bring a broom. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ब्रूम मतलब झाड़ू होता है ना? अरे सीख झाड़ू, जल्दी ला, जल्दी. Yes, quick, seek झाड़ू. Oh, where is the broom? अरे दोनों मिलकर पानी को दरवाजे के बाहर निकालो. Oh, quick, look under the cupboard. हाँ, वो देखो पानी अलमारी के नीचे जा रहा है. टेबल के नीचे गया. अंडर द टेबल, अंडर द चेयर. फटाफट. Oh, under the bed, quick. मेरी चप्पल, मेरा बस्ता गीला. Oh, your school bag is wet. Quick, Ranjana, open your school bag. हाँ देख रंजना, तेरे बस्ते में क्या क्या भीग गया. My pen is wet. My pencil is wet. My rubber is also wet. My English book? My English book is not wet. My Hindi book is also not wet. Your books are not wet? Good. And your notebooks? My notebooks are also not wet. ये अच्छा हुआ. उठा के रख टेबल पर. जमीन पे रखेगी तो ऐसा ही होगा. मैं ही पागल हूँ. मैंने ही बस्ता जमीन पे रखा था. अब जरा जमीन में कपड़े से पोछा लगा दो. एंड माधवन, व्हाट अबाउट द बकेट ऑफ वाटर? Go and help Ranjana, please. Yes. No, माधवन भैया. अब आप रहने दीजिए, मैं कर लेता हूँ. I will do it. ओके माधवन, मुझे लगता है कि अब तुम्हें गिरने और लुढ़कने से थोड़ी छुट्टी ले लेनी चाहिए. संतोष को ही करने दें. Okay. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ब्रूम मतलब झाड़ू होता है ना? दोनों को ब्रूम बोलते हैं. झाड़ू, सीख झाड़ू मतलब ब्रूम. रंजना, अब बता बाल्टी कहाँ है? मैं भरकर दरवाजे के पास रख देता हूँ. Where is the bucket? वो देख, वहाँ है. The bucket is under the table. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे. ध्यान से सुनिएगा. हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे. टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना?
ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। ब्रूम मतलब झाड़ू, बकेट मतलब बाल्टी, वाटर मतलब पानी। Where is the school bag? The school bag is on the table. Put the books on the table. Where is the broom? The broom is under the table. Put the bucket under the table. सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। चीजें कहाँ हैं या उन्हें कहाँ रखना है, ऐसे वाक्यों का आज हम अभ्यास करेंगे। साथ साथ कुछ नए शब्दों का भी। पहले जो हमने नए शब्द सीखे हैं उनका अभ्यास करेंगे। तुम मेरे बाद एक साथ बोलना और उच्चारण की ओर ध्यान देना, ठीक है? पानी को कहते हैं वाटर। बोलो तो मेरे बाद, वाटर। और बाल्टी को कहते हैं बकेट। मेरे बाद तुम सब बोलो, बकेट। झाड़ू को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूम। मेरे बाद तुम सब बोलो तो, ब्रूम। अब ये वाक्य सुनो, पुस्तक मेज पर है। इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब है पर। अब तुम बोलो मेरे बाद, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर पुस्तक मेज के नीचे हो तो ये अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? द बुक इज अंडर द टेबल। अंडर का मतलब है नीचे। अब तुम सब बोलो मेरे बाद, द बुक इज अंडर द टेबल। अच्छा, अब ऐसा करो, तुम सब अपने अपने बस्ते पर एक पुस्तक रख दो। मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगी, हर बच्चा अपने बस्ते पर एक पुस्तक रख दे। बस्ते पर पुस्तक रखी क्या? अब मैं प्रश्न पूछूंगी। वेयर इज द बुक? वेयर मतलब कहां। वेयर इज द बुक मतलब पुस्तक कहां है। तो अब सब एक साथ इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दो। वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द स्कूल बैग। ठीक बोला ना तुमने? अब तुम सब अपनी एक बही निकालो। अंग्रेजी में अब एक आदेश सुनो। पुट द नोटबुक ऑन द स्कूल बैग, यानी बही बस्ते पर रख दो। बस्ते पर बही रख दी ना? अब मेरे प्रश्न का अंग्रेजी में पूरे वाक्य में उत्तर दो। वेयर इज द नोटबुक?
The notebook is on the school bag. ऐसे ही बोला ना तुमने? अब ये सुनो. Put your notebook under the school bag. सब बच्चे अपने अपने बस्ते के नीचे एक बही रखें. प्रश्न सुनो और अंग्रेजी में पूरे वाक्य में उत्तर दो. Where is the notebook? The notebook is under the school bag. Good. हर पाठ की शुरुआत एक गाने से होती है. वो गाना तो तुम जानते ही हो. I learn English, है ना? आज का गाना इसी गाने की धुन पर बना है. ध्यान से सुनना, फिर बताना कि ये गाना किस विषय पर है. I hear thunder, I hear thunder. So do you, so do you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through, I'm wet through. पता चला? ये गाना बारिश पर बना है. I hear thunder मतलब मुझे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है. So do you मतलब तुम भी सुन रहे हो. Pitter patter raindrops मतलब पानी की बूंदें रिम झिम गिर रही हैं. और I am wet through मतलब मैं पूरी भीग गई. I hear thunder, I hear thunder. So do you, so do you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through, I'm wet through. आज का